हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 6 की एसएसटी के हिस्ट्री पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टडी कर रहे थे, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो कर लिए हैं। अब हम बी एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम है आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। यानी कि हमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं उनके जो आंसर्स हैं वो हमें केवल एक सेंटेंस में देने हैं, यानी कि एक लाइन में देने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम एनी 3 इम्पॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदूज़। यानी हिंदुओं की कोई 3 जो इम्पोर्टेंट धार्मिक पुस्तकें हैं उनका नाम लिखना है। तो हिंदुओं की 3 जो इम्पोर्टेंट सबसे और रिलीजियस जो बुक्स हमारे चैप्टर में गिवन है वो है महाभारत, रामायण और ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन है नेम द सिविलाइजेशन विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। यानी कि उस सिविलाइजेशन का नाम लिखना है जो कि प्रोटो हिस्ट्री का क्या है, उदाहरण है। तो वो हो जाएगा हमारा इंदस वैली। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट वॉट पीपल एट, वॉट क्लॉथ्स दे वॉर, ETC। यानी कि हम कैसे जानते हैं कि पास्ट में जो लोग हैं वो क्या खाते थे और कौन से कपड़े पहनते थे। तो इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। यानी कि जो हमारे पुरातत्ववादी और इतिहासकार होते हैं उनकी मदद से हम ये सारी चीज़ें जान पाते हैं। तो हमारे आंसर्स इन वन सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि अब हमें यहाँ पे कुछ फ्लप्स दिए हुए हैं जो हमें फिल करने हैं। तो पहला जो हमारा ब्लैंक जो गिवन है 3 ब्लैंक्स, उनमें हमें क्या भरना है वो हम पढ़ते हैं। सो वर्ड लैंग्वेज यूज्ड इन एंशियंट इंडिया। यानी कि जो हमारे पुराना जो भारत था उसकी कोई 3 लैंग्वेज लिखनी है जो कि उस समय बोली जाती थी। तो वो हो जाएगी हमारी प्राकृत, ब्राह्मी और कौरस्टी। दूसरा पॉइंट है डैश आर पीपल हु स्टडी द पास्ट। यानी कि कौन है वो लोग जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डैश एंड डैश वर पावरफुल महाजनपद इन एंशियंट इंडिया। तो स्टूडेंट बेसिकली तो हमारे एंशियंट इंडिया में बहुत सारे महाजनपद थे, पर उनमें से जो हमारी बुक में गिवन हैं वो केवल 2 ही हैं जो कि पावरफुल थे। एक है हमारा कोसला, एक है मगध। और तो हमारे महाजनपद कौन से हो गए, मगध एंड कोसला। मैच द फॉलोइंग। अब हमें इसमें मैचअप्स करने हैं, यानी कि जो हमें 1 2 3 4 जो नंबरिंग दी है इनके मैच इधर ढूंढने हैं कि इनमें से इनका कौन सा जो है वो राइट आंसर है। तो फर्स्ट है हमारा पोट्री। यानी कि जो हमारी जो पॉट्स जो होते हैं हमारे, उन पे जो आकृति वगैरह मिलती हैं वो क्या होती हैं, तो वो होती है हमारी आर्ट फैक्ट। दूसरा है एंग्रेविंग ऑन आर्क्स और रॉक्स। यानी कि जो हमारी चट्टान है उन पे कुछ हमें उभरा हुआ लिखा हुआ मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस। तीसरा है हमारा टेम्पल। मंदिर क्या है, हमारे मॉन्यूमेंट, स्मारक हैं। वेद क्या है, रिलीजियस लिटरेचर है। तो आप लोगों को नोटबुक में सबसे पहले MCQs करने हैं, उसके बाद आपको बी पार्ट यानी कि आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंसेस करना है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, उसके बाद मैचअप्स करने हैं। तो आपके जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में जो 5th है उसका आंसर है जो हमारा बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो बोथ ऑफ दीज यूज़ हुआ है उसमें बिर्च ब्रिक और पाम लीव्स दोनों आएंगी। बोथ का मतलब होता है दोनों। तो इसका आंसर अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो आपको बोथ ऑफ दीज नहीं लिखना, आपको लिखना है बिर्च ब्रिक और पाम लीव्स। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्टेट ट्रू और फॉल्स। यानी कि अब हमें बताना है जो हमें सेंटेंसेस गिवन हैं वो सच्चे हैं यानी ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो पहला है हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट लाइफ स्टाइल ऑफ ओनली प्रेजेंट एज। यानी कि जो हमारा इतिहास है टेल्स हमें बतलाता है अबाउट लाइफ स्टाइल, रहन सहन के बारे में केवल आज के समय के लोगों के। तो ये गलत है क्योंकि हिस्ट्री संपूर्ण समय का बताता है, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी। सेकेंड, ईयर इज़ टेकन एज द बर्थ ईयर ऑफ क्रिस्ट। यानी कि जो साल हैं जो हमारी चलती हैं इनको हम जीसस क्रिस्ट के हिसाब से चलाते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। थर्ड है हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड अराउंड 2500 ईयर्स बैक। तो इसका आंसर है ट्रू। यानी कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कौन से साल यानी कितने सालों के आसपास जो है वो फ्लोरिस्ड हुई थी, तो वो है 2500 ईयर्स बैक। जो हमारा वर्ड है इंदस, क्या वो हमारे रिवर सिंधु में से ड्राइव हुआ है, तो आंसर है ट्रू, हाँ ये हुआ है।
हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं वो है एफ, जिसमें कि हमें करना है कि हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट और मनुस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन, ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी डेफिनेशन बता के इनके बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, और जी पार्ट जो है उसमें भी हम जो है उसको अगली वीडियो में करेंगे। और जो एच और हमारा एफ आई पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स हमें नहीं करने हैं, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी और प्रोजेक्ट हमें नहीं करना है। तो आप लोगों को जो जो यूनिट्स यानी कि जो जो एक्सरसाइजेस करनी है नोटबुक में वो है ए एक्सरसाइज, बी एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज, डी एक्सरसाइज एंड ई एक्सरसाइज। यानी कि जिन जिन पे आपकी सर्कल हो रहा है वो आपको पार्ट 1 में करना है, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ए, बी आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंसेस, सी फिल इन द ब्लैंक्स, डी मैच द फॉलोइंग, और ई स्टेट ट्रू और फॉल्स, जिसमें कि आपको जो बाकी की एक्सरसाइज है एफ जी और जो हमारी जे और के एक्सरसाइज है इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले टर्न पर। और जब आप जो हमारा 5th MCQs लिखोगे नोटबुक में कि रिटर्न सोर्सेज आर फाउंड ऑन, तो इसमें आपको आंसर में बोथ ऑफ दीज ना लिख करके लिखना है बोथ विच ब्रिक एंड पाम लीव्स। और जो हमारे मैच द फॉलोइंग्स हैं उनको आप चाहें तो सीधे उनके सामने भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख के कि पोइट्री आर्ट फैक्ट, इंग्रेडिंग ऑन रॉक्स यानी कि इंस्क्रिप्शन, तो आप ऐसे भी जो है हमारे सीधे लिख सकते हैं। तो जो हमारा ए पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, उसका आंसर्स ये रहे। जो हमारा बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंसेस, तो उनके आंसर्स आपके ये रहे, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड एंड आंसर नंबर 3rd। और जो हमारा सी पार्ट है फिलअप्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके आंसर आपके ये रहे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यानी कि जो आपकी प्राकृत, ब्राह्मी और जो करोस्टी है वो आपको ऐसे लिखनी है, फर्स्ट ब्लैंक में प्राकृत, दूसरे में ब्राह्मी, तीसरे में करोस्टी। ऐसे ही आपको सेकंड में यहाँ लिखना है आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। और जो आपका जो 3rd पॉइंट है ये जो फर्स्ट ब्लैंक एंड सेकंड ब्लैंक, तो फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है मगध और सेकंड में लिखना है कोसला। उसके बाद मैच द फॉलोइंग्स, इसके आंसर्स आपको इसके सामने गिवन है, और जो आपके ट्रू फॉल्स हैं इनके आंसर्स भी इसके सामने आपको गिवन है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। तो आप लोग ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करके सबमिट करा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।